तुम राम राम जपते हो या नहीं, इससे प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तुम्हारे राम राम जपने के पीछे भी शिकायत हो सकती है। तुम मंदिर और मस्जिद जाते हो या नहीं, अप्रासंगिक है, क्योंकि तुम जा सकते हो, इसलिए कि शिकायत करने और कहाँ जाओगे। तुम जाओ मंदिर या न जाओ, अगर तुम्हारे जीवन से शिकायत समाप्त हो जाए, तुम प्रार्थना करो या न करो, प्रार्थना शुरू हो गई। शिकायत का अभाव प्रार्थना है। और जब तुम्हें जीवन में सब तरफ धन्यवाद देने का अवसर मिल जाता है, तब तुम दुख के लिए भी अनुग्रहित हो, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख निखारता है। तब तुम जानते हो दुख मांसता है। तब तुम जानते हो कि दुख छिपे को उखाड़ता है, आसर को जलाता है, सार को बचाता है। दुख तुम्हारे भीतर जो मरणधर्मा है उसी को तोड़ पाएगा, तो अमृत है, उसे प्रकट कर जाएगा। दुख की पृष्ठभूमि के बिना उसके होने का कोई भी उपाय नहीं है। सभी नदियां रेगिस्तान में पहुंच जाती हैं, और अब जब तुम्हारी नदी रेगिस्तान में पहुंचे तो घबराना मत, इस कहानी को थोड़ा समझना। वहां उसकी धाराएं धधकते बालू में खोने लगी। नदी घबराई, क्योंकि अचानक उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने को आ गई। मरुस्थल परीक्षा है, अंत नहीं। दुख समाप्ति नहीं है, यात्रा है। एक संपूर्ण बात इस संबंध में समझ लेनी चाहिए। पूरब में, भारत में विशेषकर नहीं लिखी गई ट्रांजेंड दुखद नाटक नहीं लिखे गए। भारत ने बड़ा अनूठा साहित्य पैदा किया है, क्योंकि सभी सुखांत हैं, सभी कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडी लिखी ही नहीं गई। पश्चिम के साहित्यकार बड़े चिंतित होते हैं और सोचते हैं बात क्या है। इतनी बड़ी परंपरा है भारत की, फिर भी दुखांत नाटक नहीं लिखे गए, सब सुखांत हैं। क्या कारण होगा? क्या भारतीयों को दुखांत नाटक नहीं लिखना आता? और पश्चिम में जो भी नाटक लिखे गए हैं वे सभी दुखांत हैं। पश्चिम तो सोच ही नहीं सकता कि सुखांत नाटक लिखकर तुम कैसे महान नाटककार हो सकते हो, लेकिन कारण है। भारत में दुखांत नाटक न लिखने का कारण है। भारत मानता है अंत दुख पर कभी होता ही नहीं। मध्य में दुख हो सकता है, यात्रा में दुख हो सकता है, मंजिल पर कोई दुख नहीं है। यह एक गहरी भीतर की खोज है कि मंजिल पर जो परमात्मा है वह महासुख है, वहाँ आनंद है। नदी कितनी ही रेगिस्तान से भटके और कितनी ही बार लगे कि खोई, अब खोई, नष्ट हुई, कभी नष्ट होती नहीं। दुखी नष्ट हो जाते हैं, चेतना उनके पार निकल जाती है, रेगिस्तान ही खो जाते हैं। नदी सदा बसती है, नदी को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। तुमने न मालूम कितने रेगिस्तान देखे हैं, तुम्हारी नदी न मालूम कितने दुखों को पार कर आई है, और तब तक चलती ही रहेगी जब तक कि महासुख को उपलब्ध न हो जाए। इसलिए बहुत अनूठी बात है कि भारत में जीवन यात्रा आनंद पर पूर्ण होती है। इसलिए जो आनंद को उपलब्ध हो जाता है उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं बुद्ध फिर नहीं जन्मते, कृष्ण दोबारा पैदा नहीं होते, ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि यात्रा समाप्त हो गई। यह बड़े मजे की बात है। दुख न मिट पाया, लेकिन सुख ने मिटा दिया। बड़े दुख थे, बड़े रेगिस्तान थे, उनमें नदी न खो पाई। जन्मों जन्मों तक पीड़ा झेली, लेकिन पीड़ा से कोई भी कभी मिटा नहीं। महा आनंद में मिट जाता है। बुद्ध खोते हैं, तुम नहीं खोते। बुद्ध से बार बार पूछा जाता है कि जब कोई बुद्ध पुरुष मरता है तो क्या होता है, वह कहाँ जाता है, कैसे बचता है, फिर उसकी जीवन यात्रा कैसी होती है? बुद्ध कहते हैं मत पूछो ये बात। जब कोई दिए को बुझा देता है तो तुम पूछते हो ज्योति कहाँ गई? ज्योति सिर्फ खो जाती है,
महाशून्य में। ऐसे ही बुद्ध पुरुष खो जाते हैं महाशून्य में। अज्ञानी नहीं खोते, ज्ञानी खोते हैं। इसलिए तुम खोने से मत डरना। तुम तो खो भी नहीं सकते हो। खोना तो परम सौभाग्य है। सिर्फ परम ज्ञानी खोते हैं। और आनंद के पहले यात्रा चलती ही रहती है, क्योंकि जब तक मंजिल न मिले तब तक यात्रा पूरी कैसे होगी। मध्य में कोई यात्रा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए भारत ने सुखांत नाटक लिखे हैं, दुखांत नहीं। अंतिम क्षण में भारत का नाटक सुख पर पूरा होता है। दुख पर पूरा होने का अर्थ तो यह होगा कि जीवन एक ट्रेजेडी है, जीवन एक दुख है। सुख पर पूरे होने का अर्थ यही है कि दुख होगा। जीवन के मार्ग में सीढ़ियां होंगी दुख की, लेकिन वे सभी सीढ़ियां महासुख की तरफ ले जाती हैं। कष्ट होगा पथ पर, लेकिन वह कष्ट केवल मंजिल के सुख को बढ़ाता है। प्यास होगी, लेकिन वह प्यास भी जल से जब प्यास बुझती है तो उसकी तृप्ति का निर्माण करती है। हमने दुख को भी आनंद को पैदा करने में एक उपकरण माना है। हमने दुख का भी आनंद के लिए उपयोग किया है। वह साधन है। हमने दुख को भी नियोजित कर दिया है कि वह महासुख में हमें ले जाए। हमने मृत्यु को भी अमृत्यु के द्वार माना है। और यह कोई मान्यता नहीं है, यह अनुभव है। नदी घबराई जैसे कि तुम घबराओगे। तपती बालू, दहकता मरुस्थल, चारों तरफ जैसे आग लगी हो। नदी खोने लगी। अचानक उसे लगा जीवन यात्रा समाप्त हो गई। नदी को पूरा जीवन यात्रा का पता भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ से आए हो। तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम कैसे आए हो। काश तुम्हें अपने मूल स्रोत का पता हो तो तुम इतने भयभीत न हो। अगर तुम्हें यह पता हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो तो तुम इतने जल्दी डरो भी न। तुम कौन हो अगर तुम पहचान लो तो तुम निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ। तब मौत भी सामने खड़ी रहे। रेगिस्तान जलता हुआ मृत्यु का रूप हो जाए तो भी तुम्हारे भीतर कुछ कपेगा नहीं। अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो, लेकिन न तुम जानते हो न नदी जानती है। नदी को इतना पता है कि दूर पहाड़ों से आ रही है, लेकिन पहाड़ों पर नदी कहाँ से आई थी? आकाश से बरसी थी, बादलों से उतरी थी, या बर्फ से आई थी? बादलों में कहाँ से आई थी? सागर से चढ़ी थी। सागर कहाँ से पहुंची थी? पहाड़ों से उतरी थी। और तब जीवन एक वर्तुल बन गया, एक सर्कल बन गया। तब जीवन एक वर्तुल है, एक रेखा नहीं है सीधी। इसलिए हम इस देश में कहते रहे, न जीवन का कोई अंत है न प्रारंभ, क्योंकि वर्तुल का कोई अंत और प्रारंभ नहीं होता। रेखा का अंत होता है, प्रारंभ होता है। वर्तुल का न कोई अंत होता है न कोई प्रारंभ होता है। जीवन एक वर्तुल है। जहाँ अंत है वहीं से फिर प्रारंभ हो जाता है, जहाँ प्रारंभ है वहीं फिर अंत हो जाता है। जीवन एक घूमता हुआ वर्तुल है, साइकिल है। नदी को पता नहीं है। नदी को शायद इतना ही पता है कि हिमालय से आती हूँ, गंगा हूँ, लेकिन हिमालय पर कोई शून्य से तो नदी उतरेगी नहीं। शून्य से तो कुछ पैदा नहीं होता। अस्तित्व ही अस्तित्व से आता है, और अगर शून्य से अस्तित्व आता हो तो उसका अर्थ हुआ कि शून्य महाअस्तित्व है, क्योंकि जो नहीं है उससे कुछ पैदा नहीं होगा। गंगोत्री पर गंगा अचानक कहाँ से आ जाएगी? अचानक कुछ भी नहीं घटता, अकस्मात कुछ भी नहीं घटता। हमें दिखाई पड़ती है कि गंगोत्री पर गंगा अचानक प्रकट हो गई, लेकिन अप्रकट थी। खोज जारी रखनी चाहिए तो हम बादलों के खोजेंगे, वहाँ दिखाई नहीं पड़ती थी। तुम अचानक अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हो गए, वह गंगोत्री है। उसके पहले तुम्हारे भी बादल थे, तुम्हारा भी आकाश था। माँ के पेट से तुम अचानक कैसे पैदा हो जाओगे? बात बेहूदी है।
अचानक कुछ भी पैदा नहीं होता। जमीन पर अंकुर आता है तो बीज से आता है, बीज किसी वृक्ष से आया। अगर तुम खोज पर निकलोगे तो तुम पाओगे हर वृक्ष के पीछे बीज है, और फिर वृक्ष में बीज लग जाते हैं, वर्तुल पूरा हो जाता है।